जिस व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी गुंडे और मवालियों की पार्टी है, आज वो उस पार्टी में ज्वाइन होकर खुद गुंडा बनने जा रहा है। कह रहा है भाई तुम गुंडे तो हम भी गुंडे हैं, दोनों भाई भाई हैं। इस 2026 में अगर कोई सबसे बड़ा गद्दारी का और धोखेबाजी का, अगर मक्कारी का किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो उस अवार्ड का पहला हकदार है जिसका नाम है राघव चड्डी, सॉरी राघव चड्डा। अब ये कह रहे हैं कि पत्नी को मोदी जी बहुत पसंद थे इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो ऐसे ऐसे लोगों के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो वो एक्सक्यूज देते हैं। कल को कहीं ये क्यों नहीं कह देते हैं कि मेरी पत्नी को जहर बहुत पसंद था इसलिए हमने चाट लिया। भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक आरएसएस भी दो। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। बच्चे पैदा करते रहेंगे और आरएसएस को देते रहेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते बाबा जी? आपके पास तो जादुई शक्तियां हैं, आप तो हनुमान जी से बातें करते हो, आप तो गौमूत्र पिला के कैंसर को दूर कर देते हो, आप तो भक्तों के अंदर से मुसलमान जीन को भगा देते हो। आप ऐसे जादू की छड़ी घुमाओ कि आप में शक्ति आ जाए और आप बच्चा पैदा कर पाओ। तो आप फिर पूरे साल करते रहना बच्चा पैदा और देते रहना आरएसएस को। तो लेने के देने पड़ गए। क्या आप हिंदू हैं? हाँ जी बिल्कुल है। यदि हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए। नंबर पे मिस कॉल करूं, लेकिन क्यों? अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। सो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं भी आपको पूरा ही दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसा कि आपको मालूम ही होगा राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो उसी के तुरंत बाद में इस चश्मे वाले भाई ने और साथ में इस भाई ने और साथ में इस बहन ने राघव चड्ढा की बैंड बजा के रख दिए। इन तीनों ने मिलकर राघव चड्ढा की पैंट उतार के धोती खोल के रख दिए। ये वीडियो देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वीडियो में आपको बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, एक बच्चा आरएसएस को दो। तो उसी को लेकर के हमारी इस बहन ने और साथ में इस बहन ने धीरेन्द्र शास्त्री की भी अच्छी तरीके से बैंड बजा दी है। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। जिस व्यक्ति ने कहा कि बीजेपी गुंडे और मवालियों की पार्टी है, आज वो उस पार्टी में ज्वाइन होकर खुद गुंडा बनने जा रहा है। कह रहा है भाई तुम गुंडे तो हम भी गुंडे हैं, दोनों भाई भाई हैं। अगर तुम्हें बीजेपी गुंडों की पार्टी नजर आ रही थी तो या तो तुमने चश्मा बदल लिया है या तुमने ईमान। बात तो सही है। इस 2026 में अगर कोई सबसे बड़ा गद्दारी का और धोखेबाजी का, अगर मक्कारी का किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो उस अवार्ड का पहला हकदार है जिसका नाम है राघव चड्डी, सॉरी राघव चड्डा। राघव चड्डा, सॉरी राघव चड्डा, राघव चड्डा नहीं, राघव। देखिए एक ही बात है, हम तो उन्हें चड्डा समझते थे, हम तो उनको बहुत बड़ा धुरंधर समझते थे, लेकिन सच में वाकई में उनकी हमें पता चल गया जो सोच थी, जो मानसिकता थी, जो उनकी जो चड्डी थी ना, जो खाकी आरएसएस का चड्डा पहने हुए हैं। राघव चड्डा आरएसएस का चड्डा पहन लिया है। अब ये कह रहे हैं कि पत्नी को मोदी जी बहुत पसंद थे इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। तो अब ऐसे ऐसे लोगों के पास जब कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो वो एक्सक्यूज देते हैं। कल को कहीं ये क्यों नहीं कह देते हैं कि मेरी पत्नी को जहर बहुत पसंद था इसलिए हमने चाट लिया। कह दे ये भी भाई, अगर आपकी पत्नी के पसंद आपके लिए मायने रखते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि पत्नी को जहर पसंद था इसलिए हमने खा लिया। ऐसा करेंगे आप क्या? नहीं। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल आते हैं और वो कहते हैं कि बंगाल के अंदर बंगाली ही भाषा चलेगी, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी। ये बताइए, ये जो उन्होंने जुमला कहा था ये बंगाली में कहा था उन्होंने कि वो हिंदी में कहा था? ये बात आपको बताना पड़ेगा। आप ये बात बताइए। तो लेने के देने पड़ गए। ये जो बात है, ये जो उन्होंने जो कहा था कि बंगला में बंगाली बोलना होगा, ये उन्होंने उर्दू में कहा था कि बांग्ला में कहा था? आप इस बात को पहले बोलिए। ये फंस गया सीएम। उन्होंने किस जुमले में कहा था? वो बंगला का बॉ भी नहीं जानते हैं, हम लोग प्योर बंगाली यहाँ रहते हैं, इसीलिए आखिरी जुमला आपको बता दे रहे, बंगला में ये जवाब है। याद रखिएगा, बंगला में जवाब है। बहुत गौर से सुन लीजिएगा और सबको बता दीजिएगा कि इस बार दीदी आ रही है और 4th टाइम सीएम यहाँ की बनेगी। शाबाश बेटा। भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। ओ ले 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 ले।
अब हिंदुस्तान की औरतों का यही काम रह गया है कि आगे चल बाबा ने बोला है 4-4 बच्चे पैदा करो, मतलब औरतें तो बच्चे पैदा करने की मशीन है। हाँ, वो बस यही करते रहेंगे, बच्चे पैदा करते रहेंगे और आलस को देते रहेंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते बाबा जी? आपके पास तो जादुई शक्तियां है, आप तो हनुमान जी से बातें करते हो, आप तो गौमूत्र पिला के कैंसर को दूर कर देते हो, आप तो भक्तों के अंदर से मुसलमान जीन को भगा देते हो। आप ऐसी एक जादू की छड़ी घुमाओ कि आप में शक्ति आ जाए और आप बच्चा पैदा कर पाओ। तो आप फिर पूरे साल करते रहना बच्चा पैदा और देते रहना आरएसएस को, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपका पेट, आपका बच्चा, अब आप कहीं से भी निकालो और आरएसएस को दान करते रहो। देश के भले के लिए, आरएसएस के इतने सैक्रिफाइस के लिए आप तो ये कर ही सकते हो। हाँ, औरतों के पीछे मत लगो। औरतों के पास इसके अलावा बहुत से काम हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि 4 बच्चे पैदा करो और एक आरएसएस भी दो, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। और कितनी दोगले हैं ये लोग। जो इस संघ का मेन होता है वो खुद शादी नहीं करेगा, खुद बच्चे नहीं करेगा, लेकिन दूसरों को ज्ञान देगा कि बच्चे पैदा करो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो ऐसा नियम ही क्यों बनाया है? पहले खुद का नियम बदलो, उसके बाद दूसरों को ज्ञान दो। और इतनी जरूरत क्या पड़ रही है आरएसएस में भेजने की? इंडियन आर्मी कम है, वहां भेजना है ना। वहां इनकी औकात नहीं है कि उनको सैलरी दे, उनको सैलरी देने की पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने अग्निवीर योजना लेके आई और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। और ऐसा कौन सा काम कर दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने जो इसको विदेशों से फंडिंग लेने के लिए सरकार ने बोल दिया है? कहाँ से फंडिंग आ रही है बाबा जी? क्या इसलिए तो नहीं कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, इसलिए इनको विदेशों से पैसा दिया जा सकता है और ये ले सकते हैं, बाकी कोई नहीं ले सकता। एक बेरोजगार आदमी अपनी जिंदगी से तंग आकर बाबा बनता है और उसी बाबा के पास पढ़े लिखे शिक्षित लोग, जज की पद पर बैठे लोग अपने ज्ञान लेने आते हैं और डिग्री दिखाने आते हैं कि बताइए बाबा जी मेरा भविष्य क्या होगा। और कितने प्रूफ चाहिए तुमको कि हम विश्व गुरु बन गए हैं? बताओ यार। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, वीडियो अभी बाकी है, वीडियो को छोड़ के अभी मत जाना, वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि राघव चड्ढा को 2-4 जनों ने मिलके गजब तरीके से रेल दिया है। वो आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो को। और साथ में इस बहन ने जो धीरेन्द्र शास्त्री को धोया है वो कैसा लगा आपको, तो उस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी आगे का वीडियोस देखिए, आगे वीडियो में भी और मजा है। तो चलिए देखिए आगे का वीडियो। क्या आप हिंदू हैं? हाँ जी बिल्कुल है। यदि हो तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर मिस कॉल कीजिए। नंबर पे मिस कॉल करूं? लेकिन क्यों? अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए। और गौ माता को राष्ट्र माता बनाए। हम बनाए? मैं समझा नहीं। ये काम तो सरकार का है ना। हमारे और आपके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने से क्या होगा? वो तो सरकार जब नियम बनाएगी तब और उसको राष्ट्रमाता घोषित करेगी तभी तो कुछ हो पाएगा। बात तो सही है। और मुझे लगता है कि आपको और हमें मिलकर सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि इतने दिन से सरकार के पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी गौहत्या क्यों हो रही है। हाँ, लेकिन आप सरकार से सवाल कैसे पूछ सकती हो? सरकार से सवाल तो आप तब पूछोगी ना जब आपको उनके चरण चुम्बन से फुर्सत मिल जाएगी। तो लेने के देने पड़ गए। और राघव चड्ढा एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमको अभी के अभी साला हम अनफॉलो करेंगे। कैमरा सामने ला। तो भाई आज हम ओपन बोलते हैं, राघव चड्ढा का चड्डी फाड़ देंगे। भाई एक ही तो नेता था भाई जिस पर हम भरोसा करते थे। क्यों? क्योंकि हमारी आम जनता का वो आम मुद्दा उठाता था। अब सुना कि पार्टी बदल दिया, सुना कि बीजेपी में चला गया। भाई तुम किसी भी पार्टी में जाओ यार, बीजेपी में जाओ, कांग्रेस में जाओ, आप में जाओ, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बस हमारा एक ही मुद्दा है, क्या तुम हमारी आम मुद्दा तुम उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पार्टी आज है कल नहीं रहेगी। देश से बड़ा पार्टी नहीं हो सकती है। कौन है नरेंद्र मोदी, कौन है राहुल गांधी? हो सकता है 30-40 साल बाद दुनिया इनको नहीं याद रखेगी यार, लेकिन देश को हमेशा लोग याद रखेंगे क्योंकि हिंदुस्तान यहां पर बसता है बे। लेकिन तुमने क्या किया? मैं तुमसे राघव चड्ढा सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जिस पार्टी में तुम गए हो क्या तुम उस पार्टी में जाने के बाद आम जनता का आम मुद्दा तुम क्या उठाओगे?
तुम नहीं हाँ तो उठाओ। दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते ही रहेंगे। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। बाकी ख़ास करके राघव चड्ढा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बीजेपी ज्वाइन क्यों किया है, डर से किया है या अपनी मर्जी से किया है, तो आप अपनी राय ज़रूर देकर जाएँ इसको लेकर के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।